के डायरेक्टर हमारे साथ है आशीष कोठारी जी। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। सर, शुरुआत में गोल्ड के प्राइसेस से ही कर लेता हूँ। क्या हो रहा है सर, गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल हो चुके हैं, टाइम करेक्शन मोड में है, या यहाँ से और भी डाउनसाइड रिस्क आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, गोल्ड में वो एक स्पाइक हाइक आया था। हाँ तो वो करेक्शन तो इट वाज अवेटेड अलोंग। हाँ थोड़ा ज़्यादा करेक्शन हुआ है, और चूंकि ईटीएफ में आउटफ्लो काफ़ी बढ़ गया हाँ ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण, हाँ तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा मोड़ा करेक्शन, छोटा करेक्शन और आ सकता है, क्योंकि आउटफ्लो ज़्यादा है। हाँ बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो गोल्ड विल राइज अगेन, मतलब वो वापस अपनी नई चाल बनाएगा और पुराने भाव को भी तोड़ेगा। सिल्वर में भी यही स्टोरी बनेगी, या सिल्वर आपको लग रहा है कि अभी भी रिस्क है सिल्वर के अंदर? नहीं, देखिए, सिल्वर नहीं, सिल्वर इज ऑल्सो बॉटम आउट एज पर माय व्यू। सिल्वर भी यहाँ से तेज जाना, बिकॉज उसका इंडस्ट्रियल यूज काफी बड़ा है। अपन उसको रूल आउट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूज के कारण ही बढ़ेगा सिल्वर। जो कुछ भी आएगा, तो जैसी डिमांड आएगी उस प्रकार से सिल्वर बढ़ना ही बढ़ना है। ओके, चलिए, गोल्ड सिल्वर के बाद में अब डिमांड की तरफ आता हूँ। छोटे शहरों की डिमांड की स्टोरी क्या कह रही है, क्योंकि आप रूरल इंडिया का भी रिफ्लेक्शन उन टीयर 2 सिटीज वगैरह में दिख जाता है कि रूरल इनकम किस तरह से ग्रो कर रही है। आपको लग रहा है कि वहाँ की डिमांड स्टोरी ठीक है, इंटैक्ट है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, या कुछ फैक्टर है जो रिस्क आपको लग रहा है उन मार्केट में? नहीं, देखिए, क्या होता है, जब भाव एकदम से स्पाइक होता है तो पूरी दुनिया रुक जाती है। हाँ है ना, पॉज में आ जाती है कि वेट एंड वॉच की स्टोरी हो जाती है। तो जिसकी जरूरत नहीं रहती है या जिसकी थोड़ी मोड़ी जरूरत रहती है, वो रुकता है, वो इंतजार करता है कि हमारा भाव वापस आ जाए। जिसके घर में शादी है वो तो लेता है। और रूरल उसमें ना ज्यादा खर्चा नहीं होता लोगों का बाहर। बाहर की चकाचौंध दुनिया है नहीं वहाँ पे। रैट रेस नहीं है। हाँ, तो वहाँ आदमी इन्वेस्टमेंट को जो है ना, वो व्यवस्थित सोने चांदी में लगाना हमेशा से पसंद करता है। और सोना इमोशनली अटैच्ड है हर इंडियन फैमिली से। वो सोने की चिड़िया आज भी है। अपन उसको कहीं ना कहीं हाउस होल्ड गोल्ड बहुत है। वो तो आपको जो है वो ग्राफ भी बताता है। तो मुझे लगता है कि थोड़े समय का ब्रेक जरूर है, आता है जाता है, लेकिन वापस मुझे लगता है 2026 इज फॉर गोल्ड, और बाइंग में वापस आएंगे सब लोग। ओके, इस बार के जीजीएस शो को रेटिंग अगर मैं पूछूं कि कितनी रेटिंग देंगे डिमांड के लिहाज से, आउट ऑफ 10? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी डिमांड है, तो मैं तो 8 और 9 देने वाला हूँ, क्योंकि शायद मेरी भी खरीदारी बहुत ज्यादा हुई है, मेरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा। सुस्ती नहीं दिख रही है? हाँ, हमेशा से कोई भी शो हो, पहले 2 दिन ज्यादा जोर रहता है, पर थर्ड डे थोड़ा मीडियम रहता है। क्या ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड, क्या ज्यादा? सिल्वर में बहुत बड़ा एक शिफ्ट आया है। हमारे जैसे कई रिटेलर्स हैं जो सिल्वर का शोरूम अलग से डालना चाह रहे हैं, या सिल्वर का एक फ्लोर अलग से डालना चाह रहे हैं। एक बड़ा शिफ्ट आया, तो सिल्वर ज्वेलरी में अच्छा वो है, बट डोमिनेंस मार्केट तो गोल्ड ज्वेलरी का ही रहने वाला है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, वक्त दिया इसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आशीष जीते, आशीष कोठारी, कोठारी ज्वेलर्स, बहुत बहुत शुक्रिया।